देखिए अभी बहुत मज़े का टाइम है। अगर आप कैलेंडर खोल के देखें तो सावन चल रहे हैं, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर नवरात्रि आएंगे, फिर दशहरा आएगा, बीच में रक्षाबंधन आएगा, हैं। और ऐसे समय पर सब लोग वेज रेसिपी बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। और अगर आपको करनी हो साबूदाना वड़ा की पार्टी तो सही जगह पे आए हैं आप। ठीक है जी। तो आज हम आपको दिखाएंगे सेजुआन साबूदाना वड़ा, यानी कि चाइनीज स्टाइल सेजुआन साबूदाना वड़ा। फिर हम आपको दिखाएंगे चटनी साबूदाना वड़ा। फिर हम आपको दिखाएंगे तंदूरी साबूदाना वड़ा। फिर हम आपको दिखाएंगे प्लेन साबूदाना वड़ा। ठीक है। तो पहले जी ये वो साबूदाना है जो सोख करके पानी निकाल के रखा हुआ है, कि जब आप साबूदाना सोख करते हैं तो उसमें जितना साबूदाना है उसके थोड़ा ऊपर पानी रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो नेक्स्ट डे तक वो अपने आप सारा पानी सोख कर लेगा। कोशिश ये रहेगी कि हमको पानी ड्रेन ना करना पड़े। जितना पानी हम साबूदाने के ऊपर डालें, सुबह जब हम आएँ तो सारा साबूदाना सोख होना चाहिए। कम से कम 8-9 घंटे साबूदाने को सोख करना है। कुछ भी बनाए साबूदाने का, चाहे खिचड़ी बनाए चाहे वड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मोनोपोली है सोकिंग। ठीक है जी। ये हो गया पार्ट 1 है, समझाना बहुत ज़रूरी था। अब वापस आते हैं मुद्दे की बात पे। तंदूरी मसाला बना लेते हैं। बना नहीं लेते हैं, आपको शॉर्टकट दिखा देता हूँ मैं। काम कम करवाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता इतना अच्छा कैसे हूँ। ये देखिए, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये हो गया जी एक बेसिक तंदूरी मसाला। फिर है ये हरी चटनी, फिर है ये सेजवान चटनी, सेजवान सॉस जो आपको मिल जाए। ये पार्ट 1। और ज़्यादा भर लिया मैंने, जोश में ज़्यादा भर लिया। ठीक है ना। ये सिंगदाना पीस लिया आपने। पार्ट 1 खत्म। अभी आते हैं पार्ट 2 पे। मिर्ची और अदरक। ये लो जी, लो जी, अदरक एंड मिर्ची। थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, अदरक मिर्ची भी और मूंगफली भी। क्यों ज़्यादा कर रहा हूँ वो फिर बताता हूँ आपको। स्टे विद मी करिए, बस स्टे विद मी है। साबूदाना सोक करके कम टू मी एंड स्टे विद मी। ठीक है भाई। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर पीनट एलर्जी है, या कई बार हमको पीनट का टेस्ट समझ में नहीं आता अपनी डिश में, तो बादाम डाल लीजिए थोड़ा चॉप करके, काजू डाल लीजिए, टोस्ट कर लीजिएगा बस। ठीक है। ये लो जी, मिर्ची और अदरक का पेस्ट। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है चॉप कड़ी पत्ता, लॉट्स ऑफ, और चॉप धनिया, लॉट्स ऑफ। ठीक है। वेरी नाइस। जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना करिएगा, उंगली नहीं कटवानी है ना। सारी तैयारी हो चुकी है। अब कुछ नहीं बचा, अब सब हो गया।
अब आप देखिए कि मैजिक कैसे होता है। उबला हुआ आलू, फिर ये है जी शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, ऑप्शनल है तो डाल दीजिए, टेस्ट बढ़ा आएगा, ठीक है। फिर है जी ये साबूदाना, एक बेसिक मिक्सचर रेडी कर लेना है, हलवा नहीं बनाना। जिस पानी में आप सोक करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, साबूदाना, थोड़ा नमक डाल लीजिएगा पानी में, साबूदाने के अंदर घुस जाएगा नमक। आलू को मैश कर लेना है और बाइंडिंग के तरह उसको यूज करना है। ज़्यादा आलू की टिक्की नहीं बनानी, बनाना साबूदाना बड़ा ही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज जस्ट फॉर बाइंडिंग। ये बेसिक अपना मिक्सचर रेडी हो गया। आप हाथ से दबाएंगे, लो जी बाइंड हो रहा है ना, बाइंड हो रहा है मतलब अपना काम हो गया। इससे ज़्यादा आलू नहीं डालना। स्वीट पोटैटो भी ऑप्शनल है, लेकिन कई बार व्रत में आलू भी नहीं खाते हम लोग, तो स्वीट पोटैटो डाल सकते हैं। अब आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेरे साथ रहना है, क्योंकि यहां से हमारी एक नाव से 4 नाव बनने वाली है। 1 2 3 4, ठीक है। तंदूरी मसाला नाव नंबर 1, सेजवान चटनी नाव नंबर 2, कड़ी पत्ता नाव नंबर 3 और हरी चटनी नाव नंबर 4। स्टे विद मी। सेजवान वाले में धनिया, तंदूरी वाले में धनिया, कड़ी पत्ते वाले में थोड़ा सा धनिया, हरी चटनी वाले में भी थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देते हैं। अभी पीनट्स, हरी चटनी वाले में पीनट्स, कड़ी पत्ते वाले में बहुत सारे पीनट्स। ये जो मैंने रखे हुए ये बाद में काम आएंगे। हाँ, अभी जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, ये जो हमने बनाया हुआ है जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, ये जाएगा सब में, लेकिन आखिरी के 2 वाले में ज़्यादा जाएगा। और ये थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया है, क्यों बाद में बताऊंगा। तंदूरी एंड डन, सेजवान एंड डन, क्लासिक डन, और चटनी 1 2 3 4, और एक चीट है, थोड़ी थोड़ी शक्कर। तंदूरी साबूदाना वड़ा आपके शहर में पहली बार, रोज़ाना 4 शो, ईस्टमैन कलर 1। सेजवान, चलो 2। ये है अपना क्लासिक। जीरा कौन डालेगा, रणवीर बरार। जीरा इधर और थोड़ा इधर भी डाल दो। चलो जी, ठीक है ना। और ये हरा वाला, पोहा जो है वो एक्स्ट्रा पानी खींच लेगा, आपकी बाइंडिंग आ जाएगी। अभी लाओ ट्रे, ये लो जी। 4 बना देता हूँ हर तरह के, क्या बोलते हैं आप, 4 बना देते हैं। एक मेरा, एक आपका, और 2 प्लेटिंग के। इस वाले बड़े में हाथ थोड़ा गीला करना पड़ सकता है, इसको टाइट दबाना है, लेकिन इतना भी टाइट नहीं दबाना कि
अपना साबूदाना ही टूट जाए, वरना आप बनाने जाएंगे साबूदाना वड़ा, बन जाएगा साबूदाने का हलवा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अभी तंदूरी, अच्छा वो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, नारियल का बुरादा, तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। खासतौर ये चटनी वाला जो है ना, हरा वाला साबूदाना वड़ा, इसके अंदर बाइंडिंग भी आ जाएगी, एक्स्ट्रा पानी भी खींच लेगा, टेस्ट भी आ जाएगा। ये भी बता दिया मैंने। ब्यूटीफुल। देखिए साबूदाने वड़े को हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल चटनी के साथ खा सकते हैं, सेजवान वाला है सेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं, तंदूरी वाला है वो आप तंदूरी मेयोनेज़ के साथ भी खा सकते हैं। ये एक मज़े की मराठी चटनी आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत कामयाब है, डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। सबसे पहले तो वो सिंगदाने का जो हम लोगों ने पाउडर बनाया था, वो जो मैंने रखा था संभाल के, आपको बोला था बाद में डालेंगे, वो डाला। फिर अदरक मिर्ची जो ठेचा बना के रखा था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा क्या कर रहे हैं इसका, वो डाल दिया। फिर ये मेरे पास क्यूकम्बर पड़ा हुआ है, ये क्यूकम्बर ग्रेट करके क्यूकम्बर डाल दिया इसके अंदर। ये भाई साहब ऐसी कमाल की चटनी है, कोशंबीर है ना, आप ये समझ लीजिए कि आदमी वड़े से ज़्यादा चटनी खा जाता है। Here you go। बस इतनी सी बात थी। चॉप धनिया डालना है तो डाल सकते हैं, नमक तो डेफिनेटली डाल सकते हैं, शक्कर तो डालनी ही चाहिए। साबूदाने वड़े के साथ हल्की सी मिठास जाती ही जाती है। डन हो गया जी, अब कुछ नहीं रह गया करने वाला। चटनी भी बता दी। अभी इन चारों में से चाहे तो चारों बनाइए, कोई भी दो बनाइए, 1 बाय 1 बनाइए, जो मर्जी बनाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तलते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था ना साबूदाना वड़ा जो है वो अपने आप पानी सोख लेता है, और समझदार जो आदमी होता है वो साबूदाना वड़ा को एक बार में कभी पूरा फ्राई नहीं करता, क्योंकि साबूदाने वड़े की मोनोपोली ही है उसकी बाहर की क्रिस्पीनेस जो कि आती है डबल फ्राई करने से। चलो जी, हर टाइप का एक डालता हूँ और 1-2 टाइप के 2 डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। डबल फ्राइंग का जो दूसरा और मेन फ़ायदा है ना, वो ये है कि अंदर तक पकता है साबूदाना, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाता है और मज़ा नहीं आता। समझे आप। ये रही हमारी आखिरी कड़ी। ब्यूटीफुल, मजा जी, मज़ा आ गया। ये जो है ना, ये मोनोपोली। एक कोशंबीर इज इक्वल टू मोनोपोली इज इक्वल टू गारंटी। अगली बार पता है क्या करूंगा मैं, जो प्लेन वाला साबूदाना वड़ा है ना, उसके अंदर मैं चॉप नारियल डालूंगा।